भाई, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, आपने तो कानों में दूसरा म्यूजिक लगा रखा है, हमारी बात सुनता है यार। दादा रुके, तभी तो सुनेंगे आपको, जब आप सुनाएंगे। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय मैं आ रहा हूँ, अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, लोगों का वैक्सीन होगा मोदी से तो दादा प्रतीक जी मोदी जी नाम बोलिए, ऑडियो ऑडियो दादा प्लीज, डॉक्टर अजीज खान दादा हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, जौहर कानपुरी का एक शेर है कि दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। सवाल इस बात का है जो ये डराने धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये डराने का प्रयास। अरे भाई अगर आप वाकई में निर्दोष है तो आप जेपीसी करने में आपको क्या दिक्कत है? भाई सरकार घोषित कर दे, घोषणा कर दे कि साहब जेपीसी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ है। ये बात तो कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि पार्लियामेंट तक तभी पहुंचेगी जब आपके चैनल पे डिबेट होगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रतीक जी, इनकी सबकी बात लिख के पार्लियामेंट में भिजवा दीजिए और इनको बोलिए कि कल को जो पार्लियामेंट चलेगी उसकी बात हमने टीवी पे कर दिया प्रतीक जी के शो में, उसका जवाब चाहिए हमें। प्रतीक जी यहाँ चर्चा करनी थी, वहां चर्चा करनी है। प्रतीक जी आप लिखवा लीजिए, हमसे तो बात करने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में भी करने को तैयार नहीं है, तो आप ही लिख के भेज दीजिए। बोले दीजिए डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज बोलिए, बोलिए डॉक्टर अजीज बोलिए। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अजय, आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। सदन में जवाब दीजिए, सदन में बोलिए और वहां पर आप लिखित दीजिए, वहां बताइए कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। आपको क्या दिक्कत है? उसको जेपीसी कराने में क्या दिक्कत है? सांस को आंच नहीं, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ है, बातें तो कहीं ना कहीं, अगर इतनी बड़ी बात चल रही है पूरी दुनिया में माहौल खड़ा हो गया है, मैं आ गया डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय आ गया जी जी, डॉक्टर अजय राइट, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, दादा सवाल रखने दीजिए, दादा सवाल रखने दीजिए, दादा सवाल रखने दीजिए। हाँ डॉक्टर अजय मैं आप ही के पास हूँ। कांग्रेस के बारे में वो सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में सफाया हो गया, केरल, असम, पुडुचेरी में निराशा हाथ लगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बाद भी पार्टी कोई खाता नहीं खोल पाई। अब सवाल यह है कि बाहर स्थिति यह है, संसद में तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। संसद का प्लेटफॉर्म वो है जिसमें गंभीर चर्चा भी हो सकती है, देश भी सुन सकता है, और वो जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे और आपके मुद्दे, उसमें सरकार को घेरा भी जा सकता है। तो आप वो ग्राउंड क्यों लूज कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं सब, वो ग्राउंड क्यों लूज कर रहे हैं? जी पहली बात क्या है कि देखिए पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन है। ये जब 2 सीट थे तो किसी ने कहा था क्या? यही इस तरह की बेशर्मी तो से मुझे लगता है कि मैंने तो कभी राजनीति में नहीं देखा है। अप्स एंड डाउन थे। जब ये 2 सीट वाले थे तो किसी ने, जो किसी देश के कोई भी राजनेता ने, अजय कुमार मैं आपसे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर। किसी भी अडवाणी जी को किसी ने टोका? किसी ने वाजपेयी जी को इस तरह के शब्द के प्रयोग किए थे क्या? यही भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है। वही पार्टी साफ हो जाएगी और जिस तरह से जा रहे हैं तो आप कुछ दिन बाद जो है आप ही टीवी चैनल में बोलेंगे कि ये कहां से शोर मचाना पड़ रहा है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। समझिए इस बात को, मुझे बात तो कंप्लीट समझिए, आपको आज उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। पहले आपके पास बोलने दीजिए डॉक्टर अजय को बोलने दीजिए। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जेटली जी बोलने दीजिए, डॉक्टर अजय कुमार को बोलने दीजिए। जी डॉक्टर अजय कुमार। मेरा एक नियम है, मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कृपया हमको भी ना करें। एक चीज बताइए कि ये जो जिस तरह के भाषा का प्रयोग, जो असली जगह आपने डिस्कस कर रखी है, एक मिनट प्रधानमंत्री जी जिस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं, जिस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं, किसी और नेता ने इस देश में कोई संसद की गरिमा नहीं है। अब शिवम जी बोलते हैं कि बहस कीजिए। आपने किसान कानून को तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया है और आप बोलते बहस करो। तीसरी बात क्या है कि मैं ये जासूसी सॉफ्टवेयर के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सरकार झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि क्यों नहीं बोल रही स्पष्ट रूप से कि हमने नहीं खरीदा? रविशंकर प्रसाद जी क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि जासूसी हो रही है, इनकी मंत्री की हो रही है, आप सब लोग की हो रही है, विपक्ष का नेता का हो रहा है। और इसीलिए प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, सिद्धारामैया, परमेश्वर, शिव कुमार और जितने भी पत्रकार हो रही है, सरकार अगर थोड़ी सी भी अगर आंख में जो है, आंख में लोक लाज अगर है तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में बोलते हैं बस मामला खत्म कि हमने नहीं खरीदा है?
आप जांच कराइए, हमने नहीं खरीदा। इनके अपने इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर जो ये लोग स्पाई कर रहे हैं, पुलिस डीजी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं। राजीव जेटली विल रिप्लाई। राजीव जेटली जी बताइए, सरकार को क्यों हिचक है? इन्होंने कहा कि हमने खरीदा या नहीं खरीदा, इनको शायद ये भूल चुके हैं, आज की चर्चा कर रहे हैं। 1.5 साल पहले रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के ऊपर क्लैरिटी दी थी कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो इल्जाम झूठे हैं, और यही बात माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बोली है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मानसून सत्र पे एकदम देखिए, एक ही दिन पहले कैसे अखबार के अंदर खबर आती है, एक ही दिन पहले। ये 10 दिन पहले क्यों नहीं आई, 20 दिन पहले क्यों नहीं आई, ताकि इसका रीबुटल हो सकता था। इनको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना था, उसका बहाना नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा सबूत देता हूं मैं आपको। आप देखिए, आपकी डिबेट के ऊपर आते ही इन्होंने जो ये अभी तक शोर मचाते थे, गरीबी, कृषि, किसान योजनाएं, एक शब्द बोला बताइए? 1 घंटा निकल गया प्रतीक जी, एक शब्द बोला है उन मुद्दों के ऊपर। और ये किसके ऊपर बोल रहे हैं? पेगासस के ऊपर। तो बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि देश के अंदर जो सरकार ने योजना, गजब स्थिति है डॉक्टर अजय, गजब स्थिति है डॉक्टर अजय। बहुत उसके ऊपर चर्चा जो पार्टी किसानों के लिए कह रही थी, वो आज कह रही है किसानों के मुद्दे पे आप क्यों नहीं उठा रहे सवाल, और जो किसानों के मुद्दा उठा रही थी वो कह रही है अच्छा मैं ये नहीं, पहले हम जवाब दीजिए, जासूसी हो रही है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए डॉक्टर अजय, प्लीज रिस्पॉन्ड डॉक्टर अजय। आप बताइएगा कि हम कितने बार संसद के बाहर सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे थे किसान बिल पर, तब तो नहीं सुन रहे थे। अचानक इनको कौन सा जो जूस पी लिया कि संसद में आकर, संसद बड़े भाई संसद के बाहर नहीं होती है, अरे बोलने दीजिए सर, अरे भाई साहब मैं बोलने दीजिए सर, मैं तो एमपी रह चुका हूँ ना। पहली बात क्या है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन अपने जगह पर है, जब विपक्ष के नेता और लोग सुझाव देते हैं तो सरकार हमेशा ही तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पार्लियामेंट सेशन के इंतजार करना पड़ता है। तो पहली बात है कि इतने मुद्दे पर जो है हम लगातार बोल रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे तो तब नहीं सुन रहे थे। अचानक जब ये तो जासूसी सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी तो बड़े जो है लोकतंत्र के प्रिय हो गए, बड़े चर्चा के जो है अनुयायी हो गए, बड़े जो है बोलने लगे कि बहस होनी चाहिए। आप बताइए, महंगाई पर हमने कहा शिवम आप रंग देख के बदलते हैं, रंग देख के बदलते हैं। ये डॉक्टर अजय कुमार का कहना कि रंग जिधर का है उधर बदल गए, यानी इस समय महंगाई पे बात कर रहे हैं, उस समय महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे। जी समाजवादी जी के जो आजमी जी हैं उनसे जवाब शुरू करता हूं। उन्होंने एक शेर सुनाया था, उसी के लिए कह देता हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। अगर आप में विल होती तो आप डिस्कशन करते। उन्होंने कहा कि कृषि पर ऑर्डिनेंस ले आए और अब बहस की बात कर रहे हैं। कृषि पर ऑर्डिनेंस इसलिए ले आए क्योंकि इस देश का किसान 1967 से जब ये एमएसपी का एक मसौदा तैयार हुआ था उससे ठगा हुआ महसूस करता था। 67 से लेकर 2021 से अब तक आपसे एक कानून नहीं बना। आज कानून बने हैं क्योंकि उसकी जरूरत थी। आप तो हर बार इसी तरीके से हंगामा करके डिरेल कर देते हैं। अब आ जाते हैं सीधा इस बात पर। मैं कहता हूं संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सड़क पर भी चर्चा होनी चाहिए, सड़क पर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ट्विटर खेलने से कैसे होगा? मैं तो कहता हूं पटल पर भी चर्चा कीजिए, सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा कीजिए। राइट डॉक्टर अजीज खान कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। राइट मैं बिल्कुल डॉक्टर अजीज खान मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आपने शेर कहा था, अब उन्होंने मुझे जब बोला तो मुझे भी एक याद आ गया शेर। एकदम बोलिए। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का शेर है, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों।